जय हिंद दोस्तों, मैं आपका डिफेंस प्रेप जोन चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको बताऊंगा मैंने 60 दिन में कैसे एनडीए क्लियर किया। और आल्सो आई क्लियर 2 टाइम्स एनडीए 2025 एंड एनडीए 1 2026 एंड एनडीए मैथ में 130 से 150 कैसे स्कोर कर सकते हैं। मस्ट डू चैप्टर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ को आप लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने फर्स्ट पर रखा है, इससे 3 से 4 दिन करिए और इसका सारा PYQ कीजिए। 300 से 400 क्वेश्चन है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। 2019 ले लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चन आपको करना है। 5 साल का PYQ मिनिमम है, ये 6 साल का कर दिया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज कर लीजिएगा। सीक्वेंस सीरीज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन APGP से आते हैं। APGP का प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेंगे तो आपका अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स थर्ड सेक्शन आपको करना है। इसे 20 क्वेश्चन हर साल डेली आता है, हर साल आता है इसे क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन कर लीजिए। स्टैटिक्स में बहुत ईजी 3 ही 4 टॉपिक है। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएंस, वेरिएंस का प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी में टाइम लगेगा, अच्छे से करना, PNC सेट्स करके तब फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना। फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अच्छा है, प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा एडजॉइंट का और डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का, तो आपका अच्छा से क्वेश्चन हो जाएगा। और वेक्टर 3D जरूरी है, 10 से 12 क्वेश्चन इजीली आ जाता है और ये आपको इजीली हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन कर लेना 5 से 6 क्वेश्चन। अगर समय मिले इतना करने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद 130 से 150 नहीं है तो एडिशनल चैप्टर्स होते हैं जो आपको ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन, ITF स्टैंड फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये करने के बाद आपका मैथ में 130 से 150 हर हाल में आ जाएगा। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो RWA पर मॉक दे सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम है तो डिफेंस वाला का बैच वहाँ मॉक टेस्ट देने के लिए आता है एक, वो दे सकते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट में 130 से 150 मार्क्स आता है इन्हीं चैप्टर से। और मैंने इन्हीं चैप्टर पढ़ के 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया है, एनडीए 2025 एनडीए 1026। और दोनों बार मेरा 150 प्लस मार्क्स था। और मैं बता दूंगा यही चैप्टर मैंने किया था और स्कोर कैसे किया। अब आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी 130 से 140 मार्क्स के लिए ये चैप्टर करिए। फिजिक्स पहले स्टार्ट करिए, क्योंकि फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में आप लोग 20 करेंगे तब भी 80 मार्क्स आ जाएगा और 130 ही टारगेट है, यानी अलग से आप लोगों को कितना करना पड़ेगा, 85 मार्क्स। मान लीजिए 15 ही करेंगे, 15 चौके 60 नंबर, अच्छा खासा स्कोर फिजिक्स देता है। 25 क्वेश्चन हर साल आता है, 25 से 22, 23, 24, 25 इतना आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करिए, 2 क्वेश्चन हर साल आता है। काइनेमेटिक्स करिएगा, बेसिक आपका कंप्लीट। NLM छोड़ दीजिएगा, NLM से कभी नहीं क्वेश्चन आते, 1-2 बार आया है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से नहीं आता है, बस 3 उसका न्यूटन का नियम थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। F बराबर ma पर कभी कभी सवाल आ जाता है, ये थोड़ा सीख लीजिएगा, ईजी आता है इस पर आएगा तो। ग्रेविटेशन हर साल इंपॉर्टेंट है। F बराबर G m1 m2 बटा में r², इससे r को इन्वर्स करके m को 2m, r को r/2 करके सवाल पूछता है f कितना हुआ, ये कर लीजिएगा। ये दो सवाल हर साल आता है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स 3 से 4 क्वेश्चन रे डायग्राम देकर। मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी आता है, हीट सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करने को आता है। फिजिक्स में इतना चैप्टर कर लीजिएगा, आपका 70 से 80 मार्क्स हमेशा आएगा, आप किसी मॉक में दे दीजिएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेक्चर कहाँ ले करना है, CDS जर्नी से कर सकते हैं। डिफेंस वाला का शक्ति बैच भी आ गया है तो उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए मैं बस यही कहूँगा, मैंने भी CDS जर्नी का 1 शॉट देखा था और डिफेंस वाला से क्वेश्चन लगाया था और मेरे केमिस्ट्री में दोनों एनडीए मेरे अटैम्प्ट में फुल मार्क्स थे। तो आप केमिस्ट्री ऐसे कर सकते हैं। अब बायो में मैं बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो बायो को मैं बस यही कहूँगा, आप लोग किसी से भी 1 शॉट देख लीजिए। सेल टू सू विटामिन और लाइफ प्रोसेस मैंने अच्छे से किया था तो इससे क्वेश्चन आए थे और ये अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए मैथ साइंस मिलाकर 130 यही हो गया आपका 260। और इस बार का पता है कितना कट ऑफ गया है, एनडीए 126 का 220। इन्हीं दोनों मिलाकर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। देखिए अच्छे से करिएगा। मैथ में 75 प्लस इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चे होंगे। जिनका इंग्लिश ठीक होगा उनको 120 से 130 मार्क्स इजीली आ जाता है, और जो यूपी बोर्ड के होंगे, बिहार बोर्ड के होंगे, जो कमज़ोर इंग्लिश में होंगे, उनको मैं 60 से 80 मार्क्स का रहा हूँ 200 में। ये देखिए 200 में आपको कितना क्वेश्चन का आ रहा है, 200 में 60 में 15 चौके 60, 15 से 18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में करना है, इजीली हो जाएगा भाई। नॉट वेल प्रिपेयर इन इंग्लिश, देन यू गो फॉर ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, PQRS, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। दोज हु गुड इन इंग्लिश, देन वी सेम फॉर दिस टॉपिक, यू विल गो डैट। एंड दो हाउ टू प्रिपेयर फॉर GK/GS। हम लोग जानते हैं GK/GS एनडीए जो मैथ से हैं, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो एनडीए फॉर्म पाते हैं वो मैथ से होते हैं। तो GK/GS में आप जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कैसे करें। देखिए मैं GK/GS में खुद कहूँगा आप लोग
40 से 50 मार्क्स लाइए, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, 70 से 80 मार्क्स कर लीजिए इसे, तो आपका अच्छा से अच्छा हो जाएगा पेपर। जियोग्राफी के लिए सीडीएस जर्नी का 1 शॉट है, राहुल परमार से डिफेंस वाला शक्ति बैच पढ़ाएंगे, इसे कर लीजिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सीडीएस जर्नी 200 हाई लेवल एमसीक्यू 7 घंटे का एक लेक्चर है, मैंने देखा है वो उन्होंने दिसंबर में NDA 1 2026 के लिए अपलोड किया था, वो देख लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी स्किप कर दीजिएगा, मैंने भी स्किप किया, मैंने दोनों बार NDA क्वालिफाई किया। देखना होगा तो 1 शॉट सीडीएस जर्नी से कर लीजिएगा, या डिफेंस वाला पर वो लेकर आते हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका देख लीजिएगा। और देखिए हिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर करना। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद वाला करना, 3 से 4 क्वेश्चन आता है। डिफेंस वाला कर लीजिएगा, NDA 2025 के लिए 9 हावर का 1 शॉट लिया है, और एक क्वेश्चन का सीरीज भी कराए हैं, वो कर लेंगे दोनों, तो आपका अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए सीडीएस जर्नी ने भी एक सेशन दिया है, वो भी अच्छे से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका जीएस में भी 70 से 80 नंबर आ जाएंगे। 15 ही 16 क्वेश्चन करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। और इकोनॉमिक्स में बस 2 क्वेश्चन हर साल आता है 5 ईयर प्लान से, सीडीएस जर्नी का देख लीजिएगा, 1 से 1.5-2 घंटा का वीडियो है। चाहे डिफेंस वाला PW पर वो भी बना है, देख लीजिएगा। आप लोग कहेंगे भैया आप तो बस सीडीएस जर्नी डिफेंस वाला का बता रहे हैं, देखो भाई मैंने दोनों बार इन्हीं चैनलों से पढ़ाई करके NDA क्लियर किया है। मैथ के लिए मैंने NDA पर जीत मोहित सर का भी वीडियो देखा है, पर डिफेंस वाला मैं ज़्यादा देखा हूँ लेक्चर, तो आप लोग देख कर इसे क्लियर कर सकते हैं। आप देखते हैं आप स्कोर कैसा रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दिमाग में स्कोर लिस्ट बनाना चाहिए कि मैं कितना किस में स्कोर करूँगा, तो कितना मेरा एस्टिमेटेड स्कोर रहेगा। 120 से 150 मैथ में इजीली कर लेंगे, जब जो चैप्टर बताएं वो करेंगे तो। साइंस में 130 से 140 हो जाएगा। इंग्लिश में 80 से 100, जो अच्छे भी हैं उनको भी मैं 25 ही क्वेश्चन कह रहा हूँ करने को। 25 क्वेश्चन करिए, आपका हो जाएगा। 80 नंबर लेने के लिए 20 क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएगा। जीके जीएस में 70 से 80 आप जोड़ेंगे, देखिए 450 से 450 को 400 से 450 नंबर, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। NDA में आप ये ले आएंगे तो ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर होंगे आप, और SSB में अच्छा स्कोर रहा तो ऐसे कर लीजिएगा इन सब के लिए। लास्ट 60 डेज में बता दूंगा। और सितंबर में 13 सितंबर को पेपर है ना, 1 सितंबर के बाद नया टॉपिक मत स्टार्ट करना। 1 सितंबर के बाद बस मॉक टेस्ट देना, और जो मॉक टेस्ट में गलती होगी उसे एनालाइज करके एक रफ नोट पर लिख कर पेपर जाने से पहले उसको पढ़ लेना। एंड लास्ट विदाई लेता हूँ आपसे। सब्सक्राइब द डिफेंस प्रेप जोन, और NDA रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर डाउट बॉक्स में पूछें और मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें डिफेंस प्रेप जोन को। धन्यवाद।